क्लिक कर देता हूँ। ठीक, वीडियो स्टार्ट है बाबू। हाँ बढ़िया। ध्यान दीजिएगा कि जो टैली आपका है ये जो इसका जो किसके कहता है, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन के लिए। सबसे पहली बात ये, अगर टैली की हम ईयर की बात करें तो इसका जो इन्वेंशन का हुआ था 1986 आपको मिलेगा और 1985 दो ईयर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ईयर बने तो वो समझ आता है 1986। अगर इसके हम फाउंडर की बात करें तो फाउंडर कौन है? एक है भारत गोयनका और एक है श्याम सुंदर। ये क्या है? ये सन है और ये कौन है? दोनों बाप बेटे। ठीक है। अब यहाँ पर जब भी आपको ऑप्शन में देगा तो दोनों लोग का नाम एक साथ ही देगा, श्याम सुंदर गोयनका और भरत गोयनका। ऐसा नहीं देगा कि ऑप्शन ए में भरत गोयनका का देगा और ऑप्शन बी में श्याम सुंदर गोयनका। जब भी तक इसका दोनों को एक साथ देगा या तो दोनों में से किसी एक का देगा। ठीक है। अगर इसके हम हेड ऑफिस की बात करें, हेड ऑफिस तो कहाँ पर है? बेंगलोर में। किस नाम से है? टैली सॉल्यूशन पीवीटी एलटीडी कंपनी। ठीक है। किस नाम से है? टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से बेंगलोर में टैली का हेड ऑफिस है आपका, वहाँ पर स्थित है। ठीक है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म क्या आ जाएगा? ट्रांजैक्शन अलाउड इन ए लीनियर लाइन। ये है टैली का क्या पूरा। ठीक है। और अभी फिलहाल जो आपका देखिए टैली में अभी जो क्लास आपका पूरा चलेगा वो किस पर चलेगा? टैली ERP 9। और ERP 9 में सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 6.63। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल पूरे सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये जो टैली प्राइम क्या है? टैली प्राइम सबसे लेटेस्ट में ये है। और इसमें भी आपके कई वर्जन आ चुके हैं, जैसे 2.0, 3.0, 4.0 ऐसे करके इसमें भी कई वर्जन आ चुके हैं। ठीक है। तो अभी जो पूरा का पूरा क्लास है किस पर चलेगा आपका? रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपका टैली प्राइम में नहीं दिया गया है। ठीक है। तो अगर इस पर आप पूरा क्लास कर ले रहे हैं तो टैली प्राइम आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर पूरा क्लास में टैली प्राइम बता रहा हूँ तो फिर अगर बाई चांस कहीं आपको टैली ERP 9 पर काम मिल गया तो थोड़ा बहुत मुश्किल होगी आपको, क्योंकि इसमें ऑप्शंस अंदर दिए गए हैं और इसमें ऑप्शन क्या कर दिया? पूरा बाहर कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, टैली का तो फुल फॉर्म हो गया। ERP का क्या फुल फॉर्म होगा? ERP का इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्या होगा? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये आपका ERP का है। और ERP में सबसे लेटेस्ट है 6.63। ठीक है। इसके पहले भी बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, टैली 1.1, टैली 1.2 ऐसे करके 5.0 तक। अभी तो क्या चल रहा है? 6.63 आने का वर्जन। मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है वैसे वैसे अब कोई चीज़ अपडेट होती है ना, तो जब अपडेट होती है तो उसका नया नया क्या होता है? वर्जन आता रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद अच्छा, जब टैली का इन्वेंशन हुआ था तब उसी समय टैली इसका नाम नहीं रखा गया था। इसका जो फर्स्ट नेम था क्या था? ट्यूटोनिक्स। क्या था? ट्यूटोनिक्स के नाम से इसको सबसे पहले टैली को जाना जाता था। और टैली में सबसे पहले हम अकाउंटिंग का ही काम कर सकते थे, इन्वेंट्री का काम नहीं कर सकते थे। अभी आगे कि टैली में हमें क्या क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग क्या है, इन्वेंट्री का, दोनों में अंतर बताया जाएगा। ठीक है। तो अकाउंटिंग का काम कर सकते थे और जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई इन्वेंट्री आया, इन्वेंट्री के साथ आपका टैक्स भी जुड़ता चला गया। तो 2007 में आके आपका टैली ERP 9 में वैट जोड़ा गया। ठीक है। क्योंकि अब आप जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये आपका सामानों पर लगाया गया एक प्रकार का टैक्स है जो कि GST के आने के बाद इसको हटा दिया गया है। ठीक है। ये था आपका क्या टोटल आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन टैली के बारे में। ठीक। अब बात करते हैं कि यहाँ पर, अच्छा इसको नोट करना है कि बात नोट करेंगे? लाइन के बाद यार्ड, YARD, यार्ड।
अब देखिएगा यहाँ पर जो आपका ये इंट्रोडक्शन बताया गया था, आगे जो आपको कल बताया गया था ये था कि आपका, इसको हम दोबारा देखिए, ये था बस आपका कि हमें टैली में क्या क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग की चीज़ें हैं, इन्वेंट्री की चीज़ें हैं, पेरोल है और टैक्सेशन है। अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल, जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री और बिल वाइज एंट्री। ये इतने टॉपिक हमें किस में पढ़ने हैं, अकाउंटिंग के पार्ट में, और इसी को कवर करने में लगभग आपका 1 महीना लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके रूल हैं, एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री है, अकाउंटिंग की सारी चीज़ें देखनी है। इन्वेंट्री में क्या है आपका, स्टॉक कैटेगरी, अल्टरनेट, स्टैंडर्ड रेट, गोडाउन, बैच नंबर, प्राइस लिस्ट, पीओएस वाउचर, डिस्काउंट, राउंड अप, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, बिल्स ऑफ मटेरियल, डेबिट क्रेडिट नोट, बजट एंड सिनेरियो, क्रेडिट लिमिट और जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। ये सारे टॉपिक हमें किस में कवर करने हैं, इन्वेंट्री वाले टॉपिक में। और बच गया आपका पेरोल और टैक्सेशन। पेरोल आपका अकाउंटिंग से, इन्वेंट्री से और टैक्स से संबंधित नहीं है। पेरोल आपका अपने आप में पूरा का पूरा एक अलग टॉपिक है, जिसमें हम किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप बनाते हैं, ठीक है। अब सैलरी स्लिप बनता है किसके बेस पे, उसके अटेंडेंस, कार्य करने के तरीके के बेस पर, ठीक है, कितना दिन प्रेजेंट है, कितना दिन एब्सेंट है, और ये सारी चीज़ें आप पेरोल पढ़ेंगे। बच गया आपका टैक्सेशन। टैक्सेशन में आपको मेनली 3 पार्ट पढ़ने हैं, जीएसटी है, टीडीएस और सर्विस है। इसके पहले जब जीएसटी आपका नहीं था तो वैट था, है ना। अब वैट आपका हट गया है, कब से हटा है, जब से जीएसटी लागू हुआ। और जीएसटी कब लागू हुआ है, 1 जुलाई 2017 से आपका वैट हट गया। ये मेनली हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। अब आज का जो मेन क्लास है वो हमारा पहला क्या है, टाइप ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग के अंतर्गत टाइप ऑफ अकाउंट पहला हम किसे देखें, देखिए जैसे एक होता है अकाउंटिंग, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, लेखांकन, और एक होता है अकाउंट, जिसे बोलेंगे क्या, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, खाता का संबंध आपके लेखा जोखा से होता है, न कि बैंक अकाउंट से, ठीक है। जैसे आपका व्हाट्सएप का, फेसबुक सबका अकाउंट होता है ना, तो व्हाट्सएप फेसबुक में आपका डिटेल्स सारी चीज़ें होती है ना, तो जहाँ पर हमारे डिटेल्स होते हैं, जिसको खाता बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा अच्छा, फेसबुक में आपका डिटेल क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ आप पोस्ट करते हैं, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आप कहाँ से पढ़े हुए हैं, बायो में जाके देखेंगे, सारी चीज़ होती है ना, तो वो एक प्रकार का डाटा, उसको हम क्या बोलेंगे, खाता बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टैली में हमें 3 प्रकार के खाता होते हैं। जैसे पहला आपका पर्सनल। अब अकाउंट में डायरेक्ट A/C करके लिख सकता हूँ, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। दूसरा आपका हो जाए क्या, रियल अकाउंट, और इसी का पहला भाग हो जाए क्या, टेंजिबल, और इसका दूसरा भाग क्या हो जाएगा, इनटेंजिबल, ठीक। और तीसरा अकाउंट क्या आपका है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पूरे अकाउंटिंग के टॉपिक में यही 3 आपको अकाउंट्स पढ़ने हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत खाता। रियल क्या बोलेंगे, वस्तुगत खाता। हाँ, कहीं कहीं आपको रियल अकाउंट का वस्तुगत भी मिलेगा और वास्तविक भी मिलेगा, लेकिन जब इसके अंदर डिटेल में जाएंगे तो टेंजिबल मींस क्या होता है, वास्तविक। ये हो जाएगा आपका वास्तविक खाता, और इनटेंजिबल मतलब अवास्तविक खाता। और नॉमिनल क्या होता है, नाम मात्र। अब ध्यान दिया, पूरे अकाउंटिंग को समझने के लिए आपको इन्हीं 3 को याद, इनके कुछ रूल लिखवा देंगे, इनके एग्जाम्पल है। डिफिनीशन इतना ज़्यादा, मैं देखिए कोई भी चीज़ पर डिफिनीशन को आपको यहाँ पर किसी भी गूगल से या बुक्स को पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका जो रूल और एग्जाम्पल है वो आपको एकदम याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूं कि बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, और रियल में किसका पार्ट है, वो टेंजिबल का पार्ट है।
ठीक है। अगर मैं पूछूं गुडविल कौन सा अकाउंट है, रियल है, किसका पार्ट है, इंटेंजिबल है, ठीक है। तो इस तरह आपको एग्जांपल उसके याद होने चाहिए और प्लस इनके रूल है, जैसे पर्सनल का 2 रूल है, रियल का 2 रूल है और नॉमिनल का 2 रूल है, और इन्हीं रूल टोटल 6 रूल को मिला के हम बोलते हैं क्या, गोल्डन रूल, ठीक है। सबसे पहले ये आप इसको नोट लीजिएगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, अच्छा पर्सनल अकाउंट लिखेगा, उसके बाद मैं इसका एग्जांपल लिखवा दे रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट आगे यहाँ पर नीचे लिखेगा एग्जांपल, लिखेगा। देखिए व्यक्तिगत खाता ऐसे खाते जिनका संबंध किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक या फर्म से होता है, ऐसे खाते को क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। अभी आप थ्योरी का वो टेंशन नहीं, क्योंकि थ्योरी आपको लास्ट में लिखवाया जाएगा, अभी जितना समझाने वाली चीजें हम उसको समझा दें, ठीक है। तो थ्योरी लिखवाया जाएगा, अभी फिलहाल इसके एग्जांपल लिखेगा। नेम, पहला एग्जांपल क्या होगा, नेम, नेम कामा बैंक, XYZ PVT LTD कंपनी, ड्राइंग, कैपिटल, फॉर्म, ETC। ये सभी एग्जांपल किसके हैं, पर्सनल अकाउंट के। नेम, बैंक, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ड्राइंग, कैपिटल, फॉर्म, ETC, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट के आपके इतने एग्जांपल याद होने चाहिए, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेनली है मैं उसको लिखवा दे रहा हूँ। जमीन, जमीन वस्तु है ना, वस्तु है ना, किस जाएगा, वस्तुगत खाता रियल, और रियल में कैसा, वास्तविक, ठीक है। अब देखिएगा पर्सनल में नेम बोला गया, जैसे मान लीजिए जब भी कोई प्रश्न आए जिसमें किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, जैसे मोहन, सोहन, रोहन, गीता, किसी का भी नाम आ रहा है या किसी दुकानदार का नाम आ रहा है, तो ऐसे खाते को हम क्या कहेंगे, पर्सनल। जैसे मैं एक एग्जांपल है, जैसे राहुल को दिया 500, ये अगर प्रश्न मिल रहा है क्या कि राहुल को दिया 500, तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें अकाउंट हटाइए, कौन कौन से अकाउंट है, तो पहला आपका राहुल नाम लिख रहा है, और नाम कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा आपका, पर्सनल, ठीक। को दिया 500, ये 500 आपका क्या है, किसका अकाउंट एग्जांपल है, रियल का, और रियल किसका, इंटेंजिबल का, और ये कौन सा अकाउंट चलेगा, तो इस तरह आगे, हाँ इंटेंजिबल, इंटेंजिबल वास्तविक है ना, कैश को तुम छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, वास्तविक है ना। अवास्तविक मतलब जिस वो संपत्तियां जिनको ना तो तुम टच कर सकते हो, ना तो देख के क्या करते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा बैंक की बात करें, चाहे कोई भी बैंक का नाम आ जाए, CBI, UBI, HDFC, कोटक महिंद्रा, कोई भी बैंक का नाम आ रहा है, तो कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल। जैसे SBI में जमा किया, SBI में जमा किया 1600, तो अब यहाँ पर SBI नाम आया ना, तो SBI जब बैंक का नाम आ गया तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, वो पर्सनल अकाउंट, ठीक। उसी तरह XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, किसी भी कंपनी का नाम आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि हाईटेक कंप्यूटर से हमने कंप्यूटर खरीदा, तो अब हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक कंपनी होगी, उसका अकाउंट कौन सा होगा, पर्सनल अकाउंट। अगला दिया गया है ड्राइंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आहरण, क्या बोलेंगे, आहरण। और आहरण एक प्रक्रिया का नाम है। जैसे मानिए कि अगर व्यापार का स्वामी मतलब व्यापार का मालिक, व्यापार का स्वामी अपने ही व्यापार से अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर अपने व्यापार से पैसा निकाले या सामान निकाले, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, आहरण। एक आम एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास राशन की दुकान है और आपके घर में एक तेल खत्म हो गया, तो तेल आप दूसरे दुकान से खरीदने जाएंगे, अपने दुकान से ले जाएंगे, अपने दुकान से ले जाएंगे, जब अपने दुकान से ले जाएंगे तो तेल कहाँ खत्म हुआ, आपके घर में ना, तो आपका पर्सनल एक्सपेंस हुआ, और तेल कहाँ से ले जा रहे हैं, अपने दुकान से। तो वही बोला गया है कि जब व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए अपने व्यापार से समय समय पर पैसा निकाले या सामान निकाले, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, आहरण। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए
कि बाइक की सर्विसिंग के लिए व्यापार से निकाला 2000 या घर के खर्चा के लिए व्यापार से निकाला 1500, तो हम पैसा निकाल कहाँ से लाएंगे? अपने व्यापार से। और किसके लिए? घर के खर्चा के लिए, बाइक की सर्विसिंग के लिए। ये हमारा क्या हो जाएगा? ठीक। अगला है क्या? कैपिटल। और कैपिटल को क्या बोलेंगे? पूंजी। पूंजी। पूंजी देखिए, वे सभी सामानें या वे सभी वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहायता प्रदान करती हैं, वो सब क्या कहलाएंगी? पूंजी कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक ठेला वाला फुल्की वाला खोलना है, तो फुल्की का व्यापार संचालन करने के लिए आप क्या क्या पूंजी इन्वेस्ट करेंगे? एक ठेला लेंगे, बर्तन लेंगे, गैस लेंगे, उसमें सारे सामान खरीदेंगे ना, तो वे सभी सामान आप क्या कहलाएंगे? पूंजी कहलाएगी। फंड मतलब होता है संस्था। जैसे किसी भी संस्था में अगर डोनेशन या चैरिटी आपको करना है, तो पर्टिकुलर उसका एक अकाउंट होगा, उसी अकाउंट में आप दे सकते हैं। तो जो उसका अकाउंट होगा वो कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? अगला देखिएगा, अगला हमारा रियल अकाउंट, जिसको बोला क्या? वस्तुगत खाता। तो रियल का खुद का एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल किसके हैं? टेंजिबल के और इनटेंजिबल के। और इनके एग्जांपल इसके एग्जांपल माने जाएंगे, क्योंकि इसी के भाग हैं। ठीक है? तो टेंजिबल ये, अच्छा, रियल अकाउंट कहता है कि ऐसी संपत्तियां या ऐसे खाता जिनका संबंध भौतिक अस्तित्व से होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, केवल और महसूस भी कर सकते हैं, ऐसे खातों क्या कहेंगे? वस्तुगत खाता। ठीक। अब इसके अंतर्गत हम आते हैं टेंजिबल में। तो टेंजिबल पहला क्या दिया गया? वास्तविक खाता। वास्तविक मतलब होता है कि ऐसी संपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, यानी कि जिन्हें आप अपने आंखों से देख सकते हैं अथवा टच कर सकते हैं। तो ऐसे में किसमें आएगा वो? वास्तविक। जैसे इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल और कैश, etc। जितने भी एग्जांपल आपको लिखे गए हैं, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल, कैश, etc, देखेंगे तो कहीं न कहीं आपका इनका भौतिक अस्तित्व, भौतिक मतलब कहीं न कहीं फिजिकल रूप से प्रेजेंट है, जिन्हें आप टच भी कर पाएंगे, देख भी पाएंगे। ठीक है? तो ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। रियल अकाउंट किसका? टेंजिबल का। इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, वास्तविक खाता का। अब देखिए अगला क्या दिया आपका? इनटेंजिबल, जिसे बोला गया अवास्तविक खाता। ऐसी संपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, न तो हम जिन्हें देख सकते हैं न तो छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ऐसे खातों क्या कहेंगे? अवास्तविक खाता। इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल होता है कौन होता है? गुडविल। क्या होता है? गुडविल। गुडविल आपका होता है वस्तुओं के नेम और फेम के लिए, यानी कि जो वस्तु जितना ज़्यादा फेमस होगा उसकी गुडविल उतनी अधिक मानी जाएगी, उसकी बिक्री दर उतनी अधिक मानी जाएगी। ठीक है? अगला आपका हो जाएगा ब्रांड। ब्रांड को आप देखते नहीं, ब्रांड को केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये ब्रांड अच्छा है, ये ब्रांड क्या है? खराब है। ठीक। ब्रांड के बाद आपका क्या हो जाएगा? लैंड, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक प्रकार का आपका लोगो होता है, जो प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी को दर्शाता है कि ये प्रोडक्ट आपका ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इसका एक प्रकार का आपका देखिए अलग अलग कंपनी का अलग अलग ट्रेडमार्क होता है। ठीक है? अगला आ जाएगा क्या आपका? कॉपीराइट। ठीक है? तो ये जो एग्जांपल, 4 एग्जांपल किसके हैं? अवास्तविक खाता के। इसको नोट कर लीजिएगा।
लाइनिंग वाला बोर्ड ले लीजिए। इसमें तो ऐसा ही लिखा पाएगा कि NOMINAL हाँ, जहाँ आप लोग को अगर लिखावट में दिक्कत तो वहाँ पर आप मीनिंग क्लियर पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम कितना उठा के लिखेंगे, इसमें कलर नहीं हो पा रहा था इसलिए, ठीक है। चलिए नॉर्मल, अच्छा इसके एग्जाम्पल बस बचे देखिएगा। नाम देखिए, नॉमिनल जो होता है नाम मात्र खाता है, इसमें आपका व्यापार में लाभ, हानि, खर्च और व्यय, इससे संबंधित जो भी आपका व्यवहार होंगे किसमें जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। जैसे मान लीजिए यदि आप कंप्यूटर फीस जमा कर रहे हैं, आपका लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? कंप्यूटर फीस जमा कर रहे हैं तो पैसा देंगे ना, हानि हो रहा है, हानि बोलिए तो खर्च बोलिए, ठीक है। अच्छा उसी तरह अगर आपको कंप्यूटर फीस कहीं से मिल गया तो क्या होगा, इनकम हुआ, आय हुआ, या तो उसको लाभ बोलिए। दूसरा, अगर आप किसी को कमीशन देते हैं किसी भी चीज के लिए, तो कमीशन देंगे तो आपका क्या हुआ, खर्च हुआ कि लाभ हुआ? कमीशन देंगे तो खर्च हो रहा है, और कमीशन कहीं से मिल गया तो, यानी कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसमें आपका या तो लाभ होगा, या तो हानि होगा, या तो खर्च होगा तो आय होगा, ठीक है। अब ध्यान, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, इसका पहला एग्जाम्पल है कमीशन। कमीशन यदि आप देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। अगर कमीशन मिल गया तो लाभ होगा। इसका फायदा कब होगा, जब इन सबके मैं एग्जाम्पल के साथ इसका रूल भी लिखवा दूंगा, तो रूल में ये क्लियर है कब हमारा लाभ हो, कब हमारा हानि होगा, ठीक है। अभी फिलहाल एग्जाम्पल ध्यान दिया, कमीशन हो गया, सेल्स हो गया, परचेज, टैक्स, डिस्काउंट, इलेक्ट्रिक बिल, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिक बिल, सैलरी, वेजेस, इतने जो एग्जांपल है किसके हैं, नॉमिनल अकाउंट के। क्या क्या है, कमीशन है, सेल्स है, परचेज है, टैक्स है, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिक बिल, सैलरी, वेजेस और एक्सेट्रा। अब ध्यान दिया, इसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक स्थिति में हमारा लाभ होगा तो दूसरी स्थिति में क्या होगा, हानि होगा। जैसे अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो यदि आपको सैलरी मिल गया तो आपका आय हुआ, अगर सैलरी आपने किसी को दे दिया तो क्या हो जाएगा, आपका खर्च हो गया, ठीक। तो ये आपको समझ में आएगा जब इसका मैं रूल लिखवा दूंगा तब। अभी फिलहाल एग्जांपल को नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक बिल, ई बिल, और भी बहुत सारे नॉमिनल एग्जाम्पल, जैसे कंप्यूटर फीस हो गया, जो इंपॉर्टेंट है मैं लिखवा दे रहा हूँ, बाकी जब क्वेश्चन लेंगे उसमें समझा दूंगा। हो गया ना? अब देखिएगा, देखिए इसमें बस याद क्या करना है आपको, तीन चीज याद रखना है। पहला क्या, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। रियल के दो भाग, टेंजिबल और इनटेंजिबल, इतना दिन याद रखना है। बाकी पर्सनल के एग्जांपल क्या क्या है, नेम, बैंक, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ड्राइंग, कैपिटल और फर्म, ये आपके पर्सनल के एग्जांपल याद रखना है। आगे रियल में बात करें तो रियल में टेंजिबल के एग्जांपल क्या क्या है, बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल्स है, कैश है, इतना एग्जांपल।
और इनटेंजिबल के एग्जांपल याद रखना है, गुडविल है, ब्रांड है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। नॉन मॉनिटरी के एग्जांपल याद रखना है, कमीशन, सेल्स, परचेज, टैक्स, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, इक्विटी, सैलरी और वेजेस। बस अकाउंटिंग को समझने के लिए फिलहाल अभी आप इतना एग्जांपल याद रखिएगा। एग्जांपल के साथ साथ ये किसका अकाउंट है वो भी याद रखना आपको। जैसे अब मैं पूछूं कि ट्रेडमार्क किसका अकाउंट है? ट्रेडमार्क कहाँ लिखा हुआ है? ट्रेडमार्क यहाँ लिखा हुआ है और किसमें लिखा हुआ है? टेंजिबल, इनटेंजिबल में, और किसका पार्ट है? रियल का। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखना है। अब देखिएगा आगे जो आपका है गोल्डन, और गोल्डन कुछ है नहीं, जो आपको 3 अकाउंट पीछे बताया गया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, उनके दो रूल ही क्या बोले जाएंगे? गोल्डन। पहला यही 1 2 रूल लिए, 2 रूल लिए और 2 रूल लिए, टोटल कितने रूल है? 6 रूल। और इन्हीं 6 रूल को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल। यहाँ पर ये इंग्लिश वर्जन है, मैं इसका सामने इसके हिंदी दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पाने या लेने वाला क्या होगा? डीआर को, डेबिट को इस साइड में क्या लिखेंगे? डीआर। अगला क्या है? देने वाला, देने वाला क्या होगा? सीआर। डेबिट वॉज कम इन, कम इन का मतलब आने, यानी कि आने वाली वस्तु। कहाँ पर? व्यापार में। तो आगे मैं व्यापार नहीं लिख रहा, बस लिख रहा हूँ आने वाली वस्तु। पूरा वर्ड क्या होगा? कि व्यापार में आने वाली वस्तु। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आने वाली वस्तु क्या होगी? टीआर। और व्यापार से जाने वाली वस्तु, जाने वाली वस्तु क्या होगी? सीआर। नॉर्मल क्या होता है कि डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉस। एक्सपेंस मतलब होता है खर्च और लॉस मतलब क्या होता है? हानि। यानी कि अगर व्यापार में आपका खर्च व हानि हो जाए तो क्या करेंगे? उसको डीआर करेंगे। यदि व्यापार में आपका इनकम मतलब होता है आय, प्रॉफिट, और गेन का मतलब क्या होता है? लाभ प्राप्त करना। ठीक है, तो यदि आपका आय व लाभ हो तो क्या करेंगे? सीआर। बस ये आपको रूल याद रखने हैं और प्लस इसके एग्जांपल याद रखने। इन्हीं दोनों के माध्यम से आप जितने भी जनरल एंट्री आएंगे उनको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इसको पहले नोट कर लीजिएगा। पहला आ जाएगा कि राहुल को दिया 900। अब एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अब जो आपके सामने प्रश्न आएंगे तो उन्हीं प्रश्न की एंट्री हम अपने यहाँ करेंगे जिसमें हमारी भूमिका होगी। अगर आपको 2 व्यक्ति के नाम पहले मिल जा रहा है तो वो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उन दोनों के बीच की बात हो रही, हमसे मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सभी में सभी के सबके पास एग्जाम्पल के तौर पर सबका व्यापार होगा कुछ कुछ। अगर मैं इनसे सामान खरीद रहा हूँ तो आप लोग से कोई मतलब है नहीं ना?
यानी कि मैंने इनसे सामान खरीदा तो मैं अपने यहाँ परचेज की एंट्री करूँगा, ये अपने यहाँ सेल्स की एंट्री करेंगे। मैं दिखाऊंगा कि मैंने हिमांशु से सामान खरीदा और ये दिखाएंगे मैंने सर को सामान बेचा, ये दिखाएंगे। आप लोग उसके मतलब नहीं, उसी प्रश्न की एंट्री हम अपने यहाँ करेंगे जो हमारे से संबंधित हो। अगर यहाँ पर देखिए दिया गया है, अच्छा व्यापार को होने के लिए मिनिमम कितने रुपये हो सकता है? 2, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला, यही ना। और मैक्सिमम अगर कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो व्यापार के संचालन के लिए मिनिमम कितना? 2 लोग, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। अच्छा व्यापार में आपका होता क्या है? या तो सेल्स होगा, या तो परचेज होगा, या तो आप पैसा पेमेंट करेंगे, या तो पैसा आप किसी से क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। इसके अलावा कुछ और काम होता है व्यापार में? नहीं। हाँ अगर आप बात करें इसके अंतर्गत जाएंगे तो रिटर्न भी होगा, वो आपका परचेज और सेल्स में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप परचेज करें तो उससे रिटर्न भी करेंगे। तो यहाँ पर बेचना, खरीदना, पेमेंट करना, पैसा देना और लेना, यही 4 काम आपका व्यापार में होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि राहुल को दिया 900। यहाँ पर एक व्यक्ति आपको नजर आ रहा है राहुल, देने वाले का पता है नहीं। तो जब देने वाले का पता नहीं है तो उसको हम एक छोर पर राहुल तो दूसरे छोर पर कौन रहेगा? मैं अपने आप को मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति का नाम है। अगर प्रश्न ये रहता है कि राहुल ने अमित को दिया, तो अभी जो ये ट्रांजेक्शन है ये राहुल और अमित के बीच की बात है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अच्छा अगर अब मैं बोलूँ कि ये प्रश्न मिला है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका कि इसमें आपको अकाउंट छांटना पड़ेगा कि कौन कौन से अकाउंट है। उन अकाउंट को छांटने के बाद उनके यहाँ पर रूल लिखवाया गया, रूल को अप्लाई करना पड़ेगा, और उस रूल के हिसाब से यहाँ पर आपको दिया गया है CRDR करने के लिए। तो देखिए राहुल किसी व्यक्ति का नाम है, नाम आगे तो कौन सा अकाउंट? पर्सनल। मालूम आगे है दिया 900। 900 क्या है आपका? कैश है, कैश। और कौन सा अकाउंट आता है? रियल अकाउंट। ये आपका क्या हो जाएगा? यानी कि इस प्रश्न में आपको 2 अकाउंट मिल रहे हैं, पहला पर्सनल और रियल। अब इसको CRDR करने के लिए हमें पर्सनल का रूल अप्लाई करना है दोनों, और रियल का अप्लाई करना है, नॉमिनल को छोड़ देना है, क्योंकि इसमें रियल ये नॉमिनल कहीं नहीं। अब पर्सनल का रूल अप्लाई करिए। पर्सनल का कहता है, पहला रूल है कि पाने और लेने वाला DR होगा और देने वाला क्या होगा? CR। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं पैसा दे रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं देने वाला हो गया, तो मैं क्या हो जाऊँगा? CR। और आप लोग क्या हो गए? पाने वाला होगा, आप क्या हो जाएंगे? ठीक है। यहाँ प्रश्न देखिए राहुल को दिया, तो अब आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको कौन क्वेश्चन लगाना है? कौन दिया और किसने लिया? 2 क्वेश्चन ऐसा करना है, कौन दिया और किसने लिया। तो यहाँ पर है कि राहुल को दिया, तो पैसा कौन ले रहा है? ले रहा है। और चूंकि ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल होता है कि पाने और लेने वाला क्या होगा? दिया। तो राहुल क्या हो गया? क्लियर है। अब राहुल को दिया 900, हमने दिया ना। अगर हम 900 दे रहे हैं तो हमारे से पैसा जा रहा है, क्योंकि ये रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट कहता है कि जाने वाली वस्तु क्या होगी? यानी कि क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में यही करना है, हर प्रश्न में अकाउंट छांटना है, और अकाउंट छांटने के बाद उसके रूल को अप्लाई करके CRDR कर लेना है। ठीक, अगला देखिएगा। जैसे मान लीजिए अंकित से मिला 1200, अंकित से मिला 1200, वही चीज है, पर्सनल अकाउंट है ये, और ये कौन सा अकाउंट है? रियल है। तो अंकित से मिला, दे कौन रहा है? अंकित। और अंकित कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है। और पर्सनल का रूल क्या कहता है कि देने वाला क्या होगा? तो अंकित क्या होगा? अंकित से मिला, किसको मिला? हमें मिला। जब हमें मिलेगा तो हमारे पास वो चीज आएगी ना, कितना आएगा? 1200। और ये 1200 रुपया है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट कहता है कि आने वाली वस्तु क्या होगी? ये क्या हो जाएगा आपका? क्लियर है। आगे देखिएगा। SBI से निकाला 1600। प्रश्न है कि SBI से निकाला 1600, तो ये SBI बैंक का नाम है, और बैंक किसका अकाउंट होता है? पर्सनल का। इस पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? पर्सनल का। और 1600 आपका रियल लिखा जाएगा, रियल का। ठीक, अब बताइए SBI से निकाला, मान लीजिए कि आप अपने सबका खाता SBI में, हम पैसा आप SBI से निकाल रहे हैं, तो पैसा आपको कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। और पर्सनल अकाउंट कहता है कि देने वाला क्या होगा? बैंक क्या हो जाएगा यहाँ पर? और जब आप SBI से पैसा अपने खाते से निकाल रहे हैं तो 1600 आपके पास आएगा ना, और रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट आने वाली वस्तु क्या होती है?
ये क्या हो जाएगा आपका? अभी इन तीनों में कोई डाउट दोबारा पूछ लीजिएगा, क्लियर है? इसलिए देखिए, इसलिए मैं पहले ही आपको यहाँ पर उसके ये एग्जांपल आपको लिखवा दिए गए हैं, बैंक आ गया, नाम आ गया, है ना? उसके बाद आपको यहाँ पर गोल्डन रूल उसके लिखवा देंगे, गोल्डन रूल क्या आपका है, कितने रूल है, ठीक है? आगे लिखिएगा, ऊपर लिखिएगा, जैसे देखिए, तीन प्रश्न है यहाँ। पहला बोला गया है कि अंकित ने मुझसे लिया 1600। अभी जो आपका टैली का जो बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, इसमें अभी आपको सिर्फ दो ही अकाउंट देखने को मिलेंगे, पर्सनल, रियल, या तो नॉमिनल या तो पर्सनल। लेकिन जैसे जैसे प्रश्नों का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे एक एक प्रश्न में आपको 3-3, 4-4 अकाउंट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? तो अभी देखिए, या इसमें यह पर्सनल है, नाम आ गया, ये भी नाम है, ये भी नाम है, इधर सब पर्सनल है, इधर सब में यहाँ पर ऊपर लिखा गया, पैसा लिखा गया, क्या है, रियल अकाउंट है। तो अभी फिलहाल जो भी आपको सॉल्व करना है तो पर्सनल और रियल के रूल अप्लाई करने हैं, नॉमिनल का नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, अंकित ने मुझसे लिया, पैसा कौन ले रहा है? और पाने और लेने वाला क्या होता है? पाने और लेने वाला क्या होता है? तो अंकित क्या हो जाएगा? अंकित ने मुझसे लिया, यानी कि मैंने उसको दिया, जो मैं दूंगा तो मैं यहाँ 1600 जाएगा, और ये रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट कहता है कि जाने वाली वस्तु क्या होती है, ये क्या लगा आपका, क्लियर है? आगे है कि सोहन को उधार पैसे दिए 2000, कौन दे रहा है? सोहन को उधार पैसे दिए, यानी कि किसी व्यक्ति का तो नाम है, मैं दूंगा, सोहन को दिया, तो पैसा कौन ले रहा है? और पाने और लेने वाला क्या होता है? सोहन क्या हो जाएगा? और जब सोहन को पैसा दूंगा तो मेरे यहाँ से 2000 जाएगा, और रियल अकाउंट में जाने वाली वस्तु क्या होती है? क्लियर? अगला लास्ट है कि मोहित ने प्राप्त किया, किसने प्राप्त किया? मोहित। यानी प्राप्त करने का मतलब पैसा ले रहा है, और पाने और लेने वाला क्या होता है? मोहित क्या हो जाएगा? ठीक है, और जब प्राप्त के तो देने वाला क्या जाएगा? क्लियर है? अभी किसी के मन में कोई भी प्रश्न तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अब चलिए 5 क्वेश्चन आप लोग नोट करेगा, इसको घर से करके सीआर करके लाइएगा, ठीक है सभी लोग।